हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का एक रूल। और रूल है एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है इसमें एक होता है सिंपल सेंटेंस और एक या एक से अधिक हो सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज हो सकते हैं या नाउन क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज, तो बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये हम पढ़ चुके हैं। इसकी सॉल्व एक्सरसाइज डली हुई है इसी चैनल पर, क्लास 12th इंग्लिश एक्सीलेंट गाइड से। और अभी हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और इसकी सॉल्व एक्सरसाइज जो है वो भी आपको इसी के तुरंत बाद मिल जाएगी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में। तो अभी हम इसको देखते हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब देखिए, एडजेक्टिव क्या काम करता है। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। अब एडजेक्टिव क्लॉज का भी वही काम होगा। ये पूरा क्लॉज एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है ना। अकेला एडजेक्टिव क्या करता है, एक शब्द की विशेषता बताता है, अकेला एडजेक्टिव। और ये पूरा सेंटेंस होगा, मतलब एक पूरा क्लॉज होगा जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतनी लाइन आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझिए इसे, तभी आप बना पाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके। देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज किसी रिलेटिव प्रोनाउन या तो रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है हु, हुम, हुज, विच, दैट, ठीक है ना। हु का अर्थ जो, हु का अर्थ क्या होगा, जो। और ये किसी सजीव नाउन को जोड़ेगा। इन चीज़ों को आप चाहे तो कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। हु जो होता है एक सजीव नाउन को जोड़ता है। और कर्ता कारक, कर्ता कारक नाउन को ऊपर आप लिख लेना ऐसे, कर्ता कारक। जो कर्ता कारक होगा मतलब अगले सेंटेंस का वो कर्ता होगा, ठीक है ना। अगले सेंटेंस का वो जो नाउन है या प्रोनाउन है वो कर्ता होगा। और हु मीन्स जिसे, हु मीन्स जिसे। और ये कर्म कारक, कर्म कारक को जोड़ता है, मतलब अगले सेंटेंस का वो कर्म होगा जिस पर काम किया जाएगा। हु मीन्स, हु मीन्स जिसका, ठीक है ना। सॉरी, हु मीन्स जिसे और हुज मीन्स जिसका, जिसका, जिसकी, जिसके। और ये जोड़ता है संबंध कारक, ठीक है। अगले सेंटेंस में वो संबंध कारक होगा, एक प्रकार से संबंध कारक। एक कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। अब विच या दैट मीन्स होता है जो या जो की। ये जोड़ता है निर्जीव को, ठीक है ना। ये किसको जोड़ता है, निर्जीव नाउन को। इनको अच्छे से रट लेना आप। विच या दैट एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, चाहे हम विच विच का यूज कर लें या दैट का, एक ही बात है। इसके बाद देखिए, ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकता है। रिलेटिव एडवर्ब से भी एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। हाउ मीन्स कैसे, किस प्रकार। वाई मीन्स की, क्यों। तो वाई जो रिलेटिव एडवर्ब है इसका यूज तब होता है जब वाक्य में रीजन की बात हो, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, रीजन, कारण। जब वाक्य में रीजन बताया जाए, कारण बताया जाए, तो आप वाई से सेंटेंस को जोड़ेंगे। व्हेन, व्हेन से सेंटेंस कब जुड़ता है, व्हेन मीन्स जब, जब टाइम की बात हो, ठीक है ना, किसकी, टाइम की। इसके बाद आगे वेयर मीन्स जहां। ये कब जुड़ता है, जब प्लेस की बात हो, स्थान की बात हो। बिल्कुल यही आपको सेंटेंस मिलने वाले हैं एक्सरसाइज में ये। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किसके हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस होगा या प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब देखिए, ये एग्जाम्पल है पहला, रवि लॉस्ट द पेन। रवि ने पेन खो दिया। विच ही परचेज्ड टूडे, जिसे उसने आज खरीदा था।
तो विच देखिए ये है रिलेटिव प्रोनाउन विच, ठीक है ना। तो अब पेन क्या है, पेन निर्जीव है, तो निर्जीव को जोड़ा गया है कौन से, ये वाला कंजंक्शन है विच से। अच्छा, विच से लेकर ये पूरा लास्ट तक का ये सेंटेंस, ये पूरा क्लॉज है, ये है एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है ना। अब एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है उससे जस्ट पहले का ये जो नाउन है पेन, ये जो पेन है ये कहलाता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट कहलाता है, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट, अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा या रिलेटिव एडवर्ब होगा, ये तुरंत ही एंटीसीडेंट के बाद ही आएगा, मतलब इसी से चिपका हुआ होना चाहिए बिल्कुल। रवि लॉस्ट द पेन, रवि ने वो पेन खो दिया, विच ही परचेज टुडे, तो इसी के साथ लगा रहेगा एंटीसीडेंट से, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस, दिस इज द हाउस, ये वो घर है, तो वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ, तो यहाँ से देखिए ये पूरा क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज। और देखिए घर है एक जगह, स्थान है, एक प्लेस है, तो प्लेस की बात हो तो हम सेंटेंस में क्या लगाते हैं, वेयर, वेयर लगाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वेयर का यूज किया जाएगा। और देखिए अच्छा, वेयर का एंटीसीडेंट क्या है, इस पूरी क्लॉज का एंटीसीडेंट है हाउस, ठीक है। तो इसी के साथ जोड़ा गया है। इसके बाद देखिए तीसरा, आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे वो समय नहीं मालूम, टाइम की बात है तो सेंटेंस जुड़ेगा व्हेन से, व्हेन ही विल गो टू अलीगढ़, कि वो कब अलीगढ़ जाएगा, टाइम की बात है तो व्हेन से जोड़ा गया, ठीक है। ये एंटीसीडेंट है और इसी इसी के जस्ट बाद देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। डू यू नो द रीज़न, क्या तुम वो रीज़न जानते हो, रीज़न की बात हो, कारण की बात हो, तब सेंटेंस में वाई लगता है, क्या तुम वो कारण जानते हो, वाई दे डिड इट, कि उन्होंने ये क्यों किया, ठीक है। इसके बाद देखिए आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था, तो देखिए हु का एंटीसीडेंट है ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, ये पूरा। अब देखिए हु से जोड़ा गया, अब एन ओल्ड मैन जो है ये अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट है, देखिए जो अंधा था, इसका सब्जेक्ट है इस वर्ब का, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव केस की जब बात आती है कर्ता कारक की, तो हम हु को जोड़ते हैं। इसके बाद और अगली बात ये भी ध्यान रखना है इसमें साथ साथ कि ये सजीव नाउन है तो हु से जुड़ेगा, अगर निर्जीव होता जैसे पेन है, टेबल है, बुक, तो हम विच या दैट का यूज करते। जैसे आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, whom रवि हेल्प्ड, जिसकी रवि ने हेल्प की, तो देखिए रवि ने हेल्प की इस आदमी की, द मैन की, ठीक है। तो इस सेंटेंस का एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट है, तो कर्म कारक को जोड़ता है whom, जब कर्म कारक की बात हो तो क्या लगेगा, रिलेटिव प्रोनाउन whom लगेगा, ठीक है। अभी और भी है, तो अभी हम ये एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है, ये दो जो है ये सिंपल सेंटेंस है, एक ये और एक ये, इन दोनों को जोड़ करके हमें बनाना है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके। एडजेक्टिव क्लॉज का कब बनेगा, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब हम यूज करेंगे सेंटेंस में। तो उसके लिए हमें हिंदी अर्थ लगाना पड़ेगा सेंटेंस का, हिंदी अर्थ अच्छे से जब हम लगा पाएंगे तभी हम बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स समवेयर, तुमने ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण कहीं रख दिए हैं। प्लीज शो मी द प्लेस, कृपया मुझे वो जगह दिखाओ, प्लेस। अब देखिए प्लेस की बात है, जगह की बात है, तब हम क्या कैसे जोड़ते हैं सेंटेंस, वेयर से। तो ये सेंटेंस पूरा लिखेंगे हम पहले, प्लीज शो मी द प्लेस, फिर क्या करेंगे वेयर, जहाँ, ये
यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स, इतना। तो प्लीज शो मी द प्लेस, कृपया मुझे वो जगह दिखाओ, वेयर यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स, जहाँ तुमने ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण रख दिए हैं। तो जगह की बात है तो वेयर से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, योर ब्रदर इज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ दीज डेज, आपका जो भाई है इन दिनों उनकी अच्छी हेल्थ नहीं है। विल यू नॉट टेल मी द रीज़न, क्या तुम मुझे कारण नहीं बताओगे। तो रीज़न की बात है, देखिए कारण की तो वाई से ये सेंटेंस सबसे पहले लिखा जाएगा, विल यू नॉट टेल मी द रीज़न वाई, क्या तुम मुझे वो कारण नहीं बताओगे, वाई। उसके बाद ये योर ब्रदर इज़ नॉट कीपिंग गुड हेल्थ दीज डेज, ये पूरा सेंटेंस आ जाएगा यहाँ पर। क्या तुम मुझे वो कारण नहीं बताओगे कि क्यों आपके भाई की इन दोनों अच्छी हेल्थ नहीं है। इसके बाद देखते हैं तीसरा, एन ओल्ड लेडी हैड हैन, एक वृद्ध लेडी की एक मुर्गी थी, शी वॉज ग्रीडी, वह लालची थी। अब लालची कौन थी, ओल्ड लेडी लालची थी। तो इसी के पास रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एन ओल्ड लेडी, एन ओल्ड लेडी लिखा जाएगा सबसे पहले। अब इसको हमें बनाना है एडजेक्टिव क्लॉज, तो हम करेंगे इसको, हु वॉज, हु वॉज ग्रीडी, जो लालची थी, फिर कॉमा, पहले हमें क्या लिखना है, एन ओल्ड लेडी, फिर इसके बाद आगे हु वॉज ग्रीडी, ये जो लालची थी, कॉमा, फिर हैड अ हैन, हैड अ हैन, ये लास्ट में उसकी क्या थी, एक मुर्गी, ठीक है। तो किस प्रकार से, देखिए एक बार समझिए, एन ओल्ड, ओल्ड लेडी, फिर इसके बाद एक वृद्ध लेडी, हु वॉज ग्रीडी, जो लालची थी, फिर ओल्ड लेडी के बाद कॉमा लगेगा, और उसके बाद हु वॉज ग्रीडी, फिर कॉमा लगेगा, फिर लिखेंगे हैड अ हैन। तो एक वृद्ध लेडी जो लालची थी, उसके पास एक मुर्गी थी। इसके बाद चौथा, द ओल्ड मैन वॉज पुअर, वृद्ध व्यक्ति गरीब था, ही हैड अ फेथफुल डॉग, उसके पास एक वफादार कुत्ता था। तो देखिए इसमें भी यही होगा, द ओल्ड मैन, और यहाँ पर देखिए कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहीं पर रख देंगे क्या, हु हैड अ फेथफुल डॉग, हु यही हटा करके हु, यानी कि एक वृद्ध व्यक्ति जिसके पास एक वफादार कुत्ता था, फिर कॉमा लगाएंगे और इतना, वॉज पुअर ये लास्ट में जाएगा, ठीक है ना। किस प्रकार से होगा ये, द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति, हु हैड अ फेथफुल डॉग, जिसके पास एक वफादार कुत्ता था, कॉमा, वॉज पुअर, वो कैसा था, गरीब था। पांचवा देखते हैं, अ टाइगर वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एक टाइगर को अपनी ताकत पर गर्व था। ही हेटेड द वीकनेस ऑफ अ रैट, वह चूहे की कमजोरी से घृणा करता था। तो अ टाइगर ये भी सेम है, एक टाइगर, ये हटा देंगे, हु हेटेड द वीकनेस ऑफ अ रैट, जो चूहे की कमजोरी से घृणा करता था, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, उसे अपनी ताकत पर घमंड था, गर्व था। छठवां, अ मैन किल्ड अ बॉय, एक आदमी ने एक लड़के को मार दिया। द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। तो ये देखिए कैसे होगा, द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, द पुलिस अरेस्टेड, ये मैन को रख देंगे इसके साथ, द पुलिस अरेस्टेड द मैन, द मैन क्यों, द मैन मतलब उस आदमी को, पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट किया, फिर इसके बाद आगे जोड़ेंगे, इसके बाद हु किल्ड अ बॉय, ठीक है ना। क्या होगा, द पुलिस अरेस्टेड द मैन हु किल्ड अ, ये हटा करके कर देंगे हु किल्ड अ बॉय, यानी कि एक पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जिसने एक लड़के को मारा।
7वां, अ थीफ स्टोल अ पर्स, एक चोर ने एक पर्स चुराया। ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, उसे पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। तो देखिए, अ थीफ एक चोर, फिर लिखेंगे, अब चोर के बारे में इस सेंटेंस में देखिए बताया गया, ये पूरा हु, ही की जगह पर हम लिखेंगे हु वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, फिर इसके बाद कॉमा स्टोल अ पर्स, उसने एक पर्स चुराया था। अ थीफ एक चोर, हु वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, जैसे पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, कॉमा स्टोल अ पर्स, उसने एक पर्स चुराया था। 8वां देखते हैं, माई फ्रेंड इज़ अ गुड मैन, मेरा फ्रेंड एक अच्छा आदमी है। ही गेव मी अ बुक यस्टरडे, तो ये भी क्या होगा, माई फ्रेंड मेरा मित्र, हु गेव मी ये हटा देंगे, हु गेव मी अ बुक यस्टरडे, जिसने मुझे कल बुक दी थी, फिर इज़ अ गुड मैन एक अच्छा आदमी है। 9वां, आई वेंट टू द गार्डन, मैं गार्डन गया। देयर आई सॉ अ डेड बॉडी, यहाँ मैंने एक डेड बॉडी देखी। इट वॉज बैडली क्रस्ट, इसे बुरी तरह से क्रश किया गया था, मतलब कुचल दिया गया था। तो आई वेंट टू द गार्डन, अब गार्डन एक प्लेस है, जगह है, तो हम जोड़ेंगे वेयर से। वेयर, ये देयर हटा के यहाँ कर देंगे वेयर, वेयर आई सॉ डेड बॉडी, जहाँ मैंने एक डेड बॉडी देखी। विच, ये इट हट जाएगा, विच वॉज बैडली क्रस्ट। आई वेंट टू द गार्डन वेयर, यहाँ कर देंगे वेयर आई सॉ अ डेड बॉडी, फिर विच वॉज बैडली क्रस्ट, यानी कि मैं गार्डन गया जहाँ मैंने एक बॉडी देखी जो कि बुरी तरह से कुचली हुई थी। लास्ट है, इट इज़ द सेफ, आई कीप माई पेपर्स इन इट। तो इसे, ये दोनों सिंपल सेंटेंस जोड़ करके आप बनाइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कमेंट कीजिए। अगर आपका सेंटेंस सही होगा तो मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।